गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल कुछ वायरिंग के किए थे, अब हम लोग का आईटीआई ट्रेड इलेक्ट्रीशियन के सेकेंड ईयर सिलेबस के अनुसार सबसे पहला प्रैक्टिकल हम लोग का डीसी मशीन का आइडेंटिफिकेशन यानी कि पार्ट्स का पहचान यानी कि डीसी मशीन के भागों का पहचान करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ हम लोग ये देख रहे हैं डीसी मशीन। ठीक, तो ये डीसी मशीन में डीसी जनरेटर या मोटर दोनों का पार्ट्स एक ही होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं डीसी मशीन। तो यहाँ सबसे पहले ये हम लोग देख रहे हैं ऊपर ये क्या दिखाई दे रहा है, ये इसको हम लोग बोलते हैं आई बोल्ट। ठीक है, ये आई बोल्ट है। ठीक, इसका काम क्या है कि इसको उठा करके ट्रैक्शन के लिए करते हैं, कहीं से एक जगह से दूसरे जगह ले जाना हुआ तो इसमें फंसा करके ले जाते हैं। इसके बाद आगे हम लोग को ये दिखाई दे रहा है यहाँ टर्मिनल बॉक्स। ये क्या है, टर्मिनल बॉक्स, और ये टर्मिनल बॉक्स का ये ढक्कन है, इस तरह से ढक्कन लगा हुआ रहता है। इसको खोल करके यहाँ से हम लोग टर्मिनल से कनेक्शन करते हैं या टर्मिनल को सप्लाई के लिए लेते हैं। इसके बाद यहाँ सबसे नीचे जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेस प्लेट बोलते हैं। ठीक है, फिर इधर भी एक बेस प्लेट होगा। इसके बाद आगे हम लोग ये एक साइड कवर इधर लगा हुआ रहता है और एक कवर इधर लगा हुआ रहता है। ठीक है, एक कवर जैसे इधर है और एक इधर है, ये दोनों को खोल करके देखेंगे ये अंदर वाला पार्ट्स क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये स्क्रू स्पैनर के द्वारा या कम्बिनेशन प्लायर के द्वारा खोल लेंगे और खोल करके देखेंगे अंदर में क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो इसके खोलने के लिए हम लोग मैलेट का उपयोग करेंगे, हैमर का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो बॉडी होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। तो ये सबसे ऊपर जो हम लोग देख रहे थे ये बॉडी है। ठीक है, और बॉडी में ये जो कूलिंग फैन की तरफ ये लगा हुआ है, तो कूलिंग फैन की तरफ जो लगा हुआ रहेगा उसको इन कवर बोलेंगे, और ये कम्यूटेटर की तरफ लगा हुआ था इसलिए इसको फ्रंट कवर बोलेंगे। ठीक है, तो ये एक फ्रंट कवर हो गया और एक इन कवर हो गया। फिर इसके बाद आगे इसमें ये निकल जाएगा पूरा अंदर ये बाहर से। ठीक है, तो यहाँ ये जो देख रहे हैं ये क्या है, ये पूरे को हम लोग बोलते हैं आर्मेचर। ये पूरे को क्या बोलते हैं, आर्मेचर। ठीक है, तब इस आर्मेचर में क्या होता है, इस आर्मेचर कोर होता है, आर्मेचर कोर में आर्मेचर की वाइंडिंग किया जाता है। ठीक, और इसके सफ्ट पे ये क्या बोलेंगे, इसको सफ्ट। ठीक है, ये पूरे सफ्ट जो है पूरा ऊपर से नीचे की ओर यहाँ अचालक पदार्थ दे करके इसका कोर बनाया हुआ है। ये देख रहे हैं आर्मेचर वाइंडिंग। ये क्या है, कूलिंग फैन। ये क्या करता है, मशीन जब गर्म होगा चलते चलते तो इसको गर्म हवा को बाहर की ओर फेंकता है। इसके बाद ये जो सफ्ट है ये बेयरिंग पे लगा हुआ है, ताकि जो बॉडी जो है फ्रंट कवर इन कवर इस पर बेयरिंग टिका हुआ रहता है और इसको घूमने में आसानी होता है, ये घर्षण बहुत कम करता है। इसके बाद आगे यहाँ हम लोग बढ़ेंगे, ये देख रहे हैं आर्मेचर लीड। ये सब क्या है, आर्मेचर लीड, और ये आर्मेचर लीड कहाँ गया, कम्यूटेटर पे। ठीक है, इस कम्यूटेटर सिगमेंट पतला पतला सिगमेंट, यहाँ ध्यान से देखने के बाद पता चलेगा ये पतला पतला जो सिगमेंट है यहाँ ये बीच बीच में जगह, और ये जो है इसको पतला पतला क्या बोलते हैं, सिगमेंट बोलते हैं, और इसके बीच में अब्रक या माइका भरा होता है। ठीक है, और इसके बीच में भर करके एकदम स्मूथ चिकना कर देते हैं ताकि ब्रश पे इस पर लगे घर्षण कम हो। तो इस तरह से ये हम लोग इसके बारे में पार्ट्स के बारे में देखें। अब यहाँ इसके बाद ये देख रहे हैं इसमें अंदर ये क्या लगा हुआ है, पोल शू, और इस पोल शू के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग। क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग हम लोग का दो तरह का होता है, एक सीरीज फील्ड और एक शंट फील्ड। तो ये दोनों वाइंडिंग यदि जो कंपाउंड मोटर बनाना होगा कंपाउंड मशीन तो दोनों वाइंडिंग करेंगे, नहीं तो शंट बनाना होगा तो कोई एक शंट फील्ड का वाइंडिंग कर लेंगे। ये दो दिखाई दे रहा है, यानी कि ये फील्ड पोल है जिसको पोल शू बोलते हैं। अब ये जो बॉडी होता है कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, और ये बॉडी पूरे बॉडी बोलते हैं इसको, और यहाँ ये जो आर्मेचर है, आर्मेचर कोर जो है लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हम लोग लेमिनेटेड कोर सिलिकॉन स्टील का जो है। ठीक, अब ये आर्मेचर वाइंडिंग देख लिए, फिर कूलिंग फैन देख लिए, ये बेयरिंग है, ये कम्यूटेटर, और ये कम्यूटेटर किससे बना हुआ है, कम्यूटेटर सिगमेंट से। ये है कूलिंग फैन। ठीक,
तो इस सब ये जो है आर्मेचर का पार्ट्स, ये आर्मेचर भी हम लोग पढ़े होंगे थ्योरी में कि आर्मेचर कोर 3 टाइप का होता है, एक ओपन, एक क्लोज और एक सेमी ओपन। तो ये जो हम लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ पूरी अर्ध यानी कि सेमी ओपन है, ये नीचे की ओर गहरा है और ऊपर की ओर थोड़ा सा खुला हुआ है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सेमी ओपन टाइप का ये आर्मेचर कोर है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग आर्मेचर के सभी भाग के बारे में जान गए। फील्ड के बारे में यहाँ देखें कि ये फील्ड वाइंडिंग ये लगा हुआ है और ये फील्ड वाइंडिंग बॉडी पर यहाँ दिखाई दे रहा होगा नट बोल्ट के द्वारा कसा हुआ है, एक नीचे की ओर और एक ऊपर की ओर यहाँ नट बोल्ट के द्वारा कसा हुआ है। फील्ड वाइंडिंग का काम क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रदान करना है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्रदान करता है, आर्मेचर भी ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्रदान करता है और ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट करके प्रतिच्छेद करके ईएमएफ उत्पन्न करता है या मोटर को घूमने के लिए मोटर और जनरेटर पे डिपेंड कर जाएगा, जिसका कि हम लोग कार्य प्रणाली के ऊपर पढ़ेंगे। अब यहाँ जो ये दिखाई दिए हम लोग बताएं यहाँ टर्मिनल बॉक्स, तो ये टर्मिनल बॉक्स जो है आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल को यहाँ ये अंदर से तार लेकर के कनेक्शन कर दिया जाता है ताकि यहाँ से बाह्य सप्लाई के लिए या बाह्य परिपथ के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ एक चीज़ और दिखाई देगा, ये जो है रॉकर प्लेट, ये क्या बोलते हैं इसको, पूरे रॉकर प्लेट बोलते हैं। और इस रॉकर प्लेट पे ये ब्रश होल्डर लगा हुआ है, इसमें क्या रहता है, ब्रश लगा हुआ रहता है और ब्रश जो होता है कार्बन ब्रश कम्यूटेटर पे टिका होता है और इस ब्रश को पुश करने के लिए, दबाने के लिए यहाँ एक बेरिंग लगा, स्प्रिंग लगा हुआ था। इस स्प्रिंग के द्वारा ब्रश को प्रेशर दिया जाता है ताकि कम्यूटेटर पे दबा करके, दोनों में इसी तरह से होगा, इस तरह से ये भी है, इसको बोलते हैं ब्रश होल्डर और इसमें कार्बन ब्रश लगा हुआ रहता है। ठीक है, और ये कार्बन ब्रश यहाँ टर्मिनल बॉक्स पे आ जाता है। तो इस सब तरह से हम लोग यहाँ देखें डीसी मशीन का पार्ट्स। ठीक है, डीसी मशीन का पार्ट्स के बारे में हम लोग आज ये प्रैक्टिकल किए। फिर तो आप लोगों को पूरे तरह से समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो डीसी मशीन का पार्ट्स क्या क्या पढ़े। एक बार फिर से हम लोग बता देते हैं। सबसे पहले ये देख रहे हैं डीसी मोटर का ये बॉडी होगा, इसके बाद यहाँ ये क्या है, टर्मिनल बॉक्स, ये क्या है, आई बोल्ट, इसके अंदर जो दिखाई दे रहा है फील्ड पोल। ठीक है, ये जो है रॉकर प्लेट, ब्रश होल्डर, ये दोनों लगा हुआ है, ये एक फ्रंट कवर हो जाएगा और एक इंड कवर हो जाएगा। और यहाँ जो ये दिखाई दे रहा है ये बेलनाकार, ये बेलनाकार क्या होता है, आर्मेचर होता है। तो ये आर्मेचर कोर पे आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं। ये जो हम लोगों का ये कम्यूटेटर और ये दिखाई दे रहा है ये बेरिंग दो तरह का होता है और ये कूलिंग फैन। इस तरह से हम लोग ने ये डीसी मशीन का पार्ट्स के बारे में जाने, कौन सा पार्ट्स क्या होता है, किसका काम क्या होता है। अगले प्रैक्टिकल में मिलेंगे हम लोग डीसी मशीन का टर्मिनल फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि ये टर्मिनल कैसे जांच किया जाता है, कौन कौन सा टर्मिनल होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले प्रैक्टिकल में। थैंक यू।